ये BHU MC एंट्रेंस 2019 का छठा वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो एम्पलीट्यूड निकालना है इसका। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाना चाहेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे कि होता है a प्लस IB के फॉर्म में इसको लाना है, इसको किसी भी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस I√3 जो दिया है उसको लिख लेंगे प्लस I। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो √3 प्लस में था तो माइनस में I√3 माइनस I। 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1 इंटू √3 तो √3 होगा, फिर 1 इंटू I माइनस I हो जाएगा, प्लस में I √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इंटू में रहेगा ये, और ये प्लस माइनस माइनस I² √3 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। फिर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो सिंपली बना लेना है। a² मतलब √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट, और माइनस का साइन I का स्क्वायर। सही है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, हमेशा की तरह I² का जो वैल्यू है वो -1 होता है। यहाँ पे 1 बाई 1 बैठाना भी है और सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस I, यहाँ पे 3I होगा तो लिख लेते हैं पहले -I प्लस 3I। सही है। फिर यहाँ पे -1 अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो पहले से माइनस दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है तो डायरेक्ट प्लस √3 हो जाएगा। सही है। फिर नीचे क्या होगा, 3 तो रहेगा, माइनस यहाँ पे है, -1 बैठेगा I की जगह तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सही है। फिर इसके आगे ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि √3 2 बार है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3, फिर -I प्लस 3I। तो 3I में से एक I जाएगा तो कितना बचेगा, तो प्लस का 2I हो जाएगा। फिर नीचे 4 हो जाएगा, 4 रहेगा तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस I बच जाएगा अंदर, फिर नीचे 4, 2 से 2 टाइम्स कट गया। यहाँ पे इसको 1 अलग अलग कर लेंगे, एक साथ नहीं रख के अलग कर लेंगे, इससे ये निकल जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा a प्लस IB के फॉर्म में। तो यहाँ पे √3/2 प्लस I इंटू 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। सही है। तो यहाँ पे a प्लस IB के फॉर्म में आ गया, जहाँ a का मान क्या है, a इक्वल टू है √3/2 और b इक्वल टू 1/2। तो यहाँ तक तो हम लोग ने ला दिया। और दोनों क्या है ये याद रखना, दोनों पॉजिटिव है। और इसके आगे याद रखना कि अगर कॉम्प्लेक्स जो नंबर आया है, ये जो नंबर, इसका एम्पलीट्यूड निकालना, फाइंड करने से पहले इसका एक्यूट एंगल निकालना पड़ता है। सही है ना। तो एक्यूट एंगल अब निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो एक्यूट एंगल अगर फाइंड करना है तो इसका एक्यूट एंगल जैसे इसको लेते हैं 10 अल्फा इक्वल टू B/A, ये रहता है इसका एक्यूट एंगल। तो B/A है तो B और ये रहा A, इसी को बैठा लेना। तो B/A है तो 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1/√3। सही है। और आप जानते हैं अगर अल्फ़ा का मान 1/3 है, 10 थीटा इक्वल टू 1/3, तो सिंपली इसको क्या करते हैं, 1/3 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर किसके मान में आता 1/3, 10 के, तो 30 डिग्री में आता है। 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, इसको 30 डिग्री बोल सकते हैं ना। चलिए यहाँ तक सही है, 1 डिग्री निकल गया। अब इसका निकालना कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है सिंपली। तो दोनों a प्लस बी दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो पहली बात तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा पहला। और जो इस टाइप का बनेगा लाइन, ये जो z है मान लीजिए आर्ग्यूमेंट है, तो ये रहा थीटा, तो थीटा यहीं पे कहीं पे बनेगा ना,
सिंपली। तो यहीं पे बनेगा 30 डिग्री है, क्योंकि 90 से इसके बीच 30 डिग्री, तो ये रहा अल्फ़ा जो कि थीटा के बराबर होगा। रीज़न है ये क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो रहता है, जेड आर्ग्यूमेंट है, वो थीटा और अल्फ़ा इक्वल रहेगा। रीज़न मैं बता देता हूँ, π/6 ये रहा आंसर। रीज़न ये रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो रहता है ना कि आर्ग्यूमेंट और एक्यूट एंगल दोनों इक्वल रहता है, बस ये लाइन याद रखना। जो आर्ग्यूमेंट निकला और जो एक्यूट एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल जो निकल गया वो आर्ग्यूमेंट के बराबर रहता है। तो चलिए, ये रहा आंसर हम लोग का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोल रहा है कि x प्लस आई वाई का मान दिया हुआ है, तो निकालना x² प्लस y² को। तो इसको पहले एक बात समझा देता हूँ कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट z की बात करूँ तो a प्लस आई बी, ये फॉर्म तो आप बहुत देर से देख रहे होंगे। अगर इसका मैं मॉड कर दूँ तो आप देख रहे हैं मॉड ऑफ z, तो यहाँ पे आ रहा है a² प्लस b² पे अंडर रूट। तो यहाँ पे भी अगर स्क्वायर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर देने पे, ये अलग है ये अलग है थोड़ा सा, तो इस दोनों तरफ स्क्वायर देने पे का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटता है ना, तो a² प्लस b²। इसका मतलब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये रहा, सही है ना, और इस फॉर्म में इसका निकालना है, ये मैच कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसका मॉड कर दूंगा दोनों तरफ, तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस अनुसार क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i। मैं डिटेल के साथ सॉल्यूशन करूंगा इसलिए, वरना आप बहुत सारे स्टेप काट सकते हैं। तो यहीं पे अगर मैं कर दूं तो दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं यहीं पे, ठीक, यही हम लोग जान रहे थे, दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। अगर मॉड इसकी बात करूँ, इक्वल टू के इस तरफ की बात करूँ, तो इंडिविजुअली लग जाता है। अगर एक तरफ लगा है मतलब पूरा में लगा है, तो यहाँ इंडिविजुअली भी लगेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, और एक काम करते हैं, दोनों को स्क्वायर भी कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक। तो x प्लस आई वाई मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आई का मॉड का स्क्वायर 1 प्लस 2i के मॉड का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में रहेगा ये सब, सही है ना। फिर 1 प्लस 3i के मॉड का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर लगाते हैं तो i हट जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी वही हुआ था, i हट जाता है। तो यहाँ i के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ i के आगे 2 है, i के आगे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y² हो जाएगा, सही है। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इनटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इनटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ाऊँगा तो एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्म आया है इसके बराबर, प्लस y², बस अब मान निकाल लेना है। 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 इंटू 2 जो 4 प्लस 1 5 इंटू 3 का पावर 2 9 प्लस 1 10, तो यहाँ टोटल आ जाता है 100। तो ये रहा आंसर। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सब याद रखिएगा कि x प्लस आई वाई का जो मतलब मॉड का जो स्क्वायर रहता है वो x² प्लस y² में चेंज हो जाता है, सही है ना। ये जो चेंज किया था मैंने, इसको लिख लीजिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 3 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा इज ए रियल नंबर। यहाँ पे ये वाला इस बात को ध्यान रखना है कि इज ए रियल नंबर, और जो थीटा है वो 0 से 2π के बीच में है, थीटा का मान निकालना है। तो ये जब रियल नंबर होगा तो इसका जो इमेजिनरी भाग होगा वो 0 के बराबर होगा, बस ये जो बीच में मैं यूज़ करूँगा इसको याद रखना। तो क्वेश्चन है 3 प्लस 2i साइन थीटा
बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 प्लस 2i साइन थीटा। बस करिए यहाँ मान चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। इस बात को आप जानते होंगे वैसे, फिर भी बता देता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर ले तो 1 बाई 1, 3 को 1 से 3 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आई स्क्वायर। यहाँ आई स्क्वायर नहीं होगा, इसको काट देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर तो आई नहीं ना है। फिर इसको इससे करूँगा तो प्लस हो जाएगा 2i साइन थीटा। फिर इसको इससे करूँगा तो प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है। फिर नीचे क्या रह जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, और माइनस का साइन 2 2 जा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर i का मान आप जानते हैं कि -1 बैठाता हूँ मैं हर बार, तो यहाँ पहले एक स्टेप लिख लेता हूँ, 3 प्लस 8i साइन थीटा हो जाएगा, 6 प्लस 2 8i माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप बोलेंगे कि आई कहाँ गया, तो आई का मान मैंने पहले ही बैठा दिया, आई इक्वल टू -1 यहाँ पे मैंने बैठा दिया, तो यहाँ प्लस में था 4, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई बैठेगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई हट गया यहाँ से, -1 बैठ गया था उसके जगह। चलिए आगे, यहाँ से क्या होगा कि इसका रियल भाग अलग कर लूँगा और इमेजिनरी अलग कर लूँगा। तो रियल क्या क्या है उसको हटा देते हैं, ये दोनों रियल है। 3 माइनस होगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक हो गया, ये रियल भाग हो गया, और इमेजिनरी यहाँ पे 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आई बाहर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो गया। सही है। अब यहाँ पे पहला बात जो मैंने बोला था कि जब रियल नंबर इसको बोला गया है, जब इसको रियल नंबर बोल दिया गया है, तब इमेजिनरी जो भाग रहेगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो डायरेक्ट 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। सही है, ये रूल है, उस अनुसार मैंने किया है। चलिए, यहाँ पे अगर ये 0 के बराबर है तो सिंपल है कि साइन थीटा भी 0 के बराबर होगा। चलिए, साइन यहाँ पे ये भी दिया हुआ था स्टार्टिंग में, ये जो 0 थीटा 2 पाई दिया हुआ था, ये तभी पॉसिबल है अगर थीटा का मान या तो 0 हो या फिर थीटा का मान पाई हो, दोनों में से एक होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये हो, थीटा का मान या तो 0 या फिर पाई, मतलब दो आंसर यहाँ से निकलता है, या तो पाई निकलता है या फिर 0 निकलता। ऑप्शन में पाई दिया हुआ, तो ये रहा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में देखिए बोल रहा है पोलर फॉर्म निकलने बोल रहा है, तो इसको आर्गुमेंट दिया हुआ, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो दिया हुआ 1 प्लस 3i बाय 1 माइनस 2i, तो ऊपर नीचे वही मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस 2i प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस 2i। आगे बढ़ाऊँगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस का साइन 2i प्लस 3i प्लस 3 2 जा 6i स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर, तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 बैठाना है। ये पिछले कुछ 2-3 सवालों से ऐसा ही हो रहा, इसी फॉर्म में मतलब नॉर्मली सब निकल जा रहा, और ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है BHU में, लगातार 5-6 क्वेश्चन आया हुआ।
तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 1 + 5i -6 हो जाएगा, क्योंकि i² का मान -1 रखूँगा तो प्लस से माइनस में बदल जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ अगर काटूंगा मैं तो हो जाएगा -5 + 5i हो जाएगा ना, 6 -6 + 1 -5 हो जाएगा और नीचे 5 बचेगा। अगर कॉमन लेके आप काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बच जाएगा -1 + i, ऐसा होगा और नीचे 5 रहेगा, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पे देख रहे 1 + i का फॉर्म एक तरह से आ रहा है, तो बस a + bi का फॉर्म एक तरह से आप बोल सकते हैं। a के जगह -1 है और b के जगह +1, यहाँ पे 1 बैठा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप इस तरीके से कैसे मतलब ऑप्शन को मैच कराना है, इसके बारे में आप सबको सोचना है। तो उस अनुसार आप देखते हैं यहाँ पे कि हमको दिख रहा है कि -1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 × -1/√2 और प्लस में हो जाएगा i × 1/√2। इसको समझा देता हूँ मैं। √2 से √2 कट जाएगा तो -1 बचेगा, जो कि यहाँ पे है, और √2 से यहाँ भी √2 कटेगा तो +1 और i का फॉर्म, तो वही सिंपल वही फॉर्म में आ जाएगा। बस इसको ऑप्शन से मैच कराने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो √2 यहाँ रह जाएगा और 1/√2 किसका होता है, तो cos 3π/4 का होता है, प्लस i रहेगा वैसे ही 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये रहता है sin 3π/4 का मान होता है, ये 3π/4 का मान ये रहता है और cos 3π/4 का -1/√2 होता है। तो बस ये देखिए z के बराबर ऑप्शन से मैच कर रहा, तो ये रहा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो बोल रहा द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालना है k का, विच मेक्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ x² + 5x + k = 0 इमेजिनरी। तो यहाँ पे इमेजिनरी तभी होता है कोई इक्वेशन, कोई मतलब किसी भी इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी तभी होता है जब b² - 4ac 0 से छोटा होता है, लेस देन 0, ऐसा फॉर्म में मतलब ये आना चाहिए। इस फॉर्म को मतलब अगर b निकाल लूँगा, a और c निकाल लूँगा और लेस देन 0 कर दूंगा तो आंसर आ गया, बस उसी तरीके से। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ, x² + 5x + k = 0 दिया है। तो यहाँ पे a = होता है 1, a यहाँ, b यहाँ c होगा, और b = होता है 5 और c क्या दिया हुआ, c k दिया हुआ, सही है ना। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। तो बस इस फॉर्म में बैठा देना है यहाँ से उठा के। तो स्टार्ट करते, b² - 4ac < 0, तो b यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर -4 × 1 × c की जगह k है ना, बस <0 करना है। तो यहाँ हो जाएगा 25 - 4k < 0, और आगे बढ़ाऊंगा 25 < 4k, तो k ग्रेटर देन हो जाएगा 25/4। इसको काटूंगा मैं तो नॉर्मली आता है k = 6.25 ऐसा आएगा। तो 6.25 ये 7 के पास आता है, तो उसी अनुसार आंसर हो जाएगा k = 7 हो जाएगा। ये लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ही रहा आज के वीडियो में ख़त्म। बस 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और अगले वीडियो में अगला सेम टू सेम 21, 22 ऐसे ही बढ़ते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा किसी को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने भी सर्च किया था यूट्यूब पे, मुझे जब काम पड़ा था तो ये यूट्यूब में था नहीं। मैंने बहुत सर्च किया था, मुझे ज़रूरत जब था तो था नहीं। तो अब मैं कि इसको सॉल्व कर रहा हूँ और यूट्यूब पे डालूँ ताकि बाकी जिसको इसको ज़रूरत है वो यूज़ कर सके इसको और साथ में इसका सॉल्यूशन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।